हॉन्टेड स्टॉल। मैं एक दिन अपने घर में ऐसे ही टाइम पास कर रहा था और मुझे सब्ज़ी का सामान लाना था। रात के करीब 12 बज रहे थे। कोई भी सामान लेने की स्टॉल नहीं खुली हुई थी, इसलिए मुझे एक रोड पता था, घरीमा रोड पूरा सुनसान होता था और उसमें सिर्फ एक स्टॉल होता था। मैं उस स्टॉल में गया और मैंने उस स्टॉल से थोड़ी सी सब्जियां ली। उसने जैसे नॉर्मल लोग जैसे देते हैं वैसे ही दी, मगर जब मैं वापस घर लौटा और उन जो सब्जियां लाया था उनको खा लिया और जब मैं सो रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई, ऐसी जैसे कोई बंदा चिल्ला रहा हो। मैं वापस से उठा मगर वहाँ पे कोई भी नहीं चिल्ला रहा था। मैंने सोचा कोई सपना होगा बुरा वाला, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया और मैं वापस से अपने बेड पे लेट गया। मगर मुझे एक सपना आया। वो सपना घरीमा रोड का ही था। जैसे मैंने पहले किया था उस स्टॉल से जो खरीदा था, वही मेरे सपने में रिपीट हो रहा था। मैंने स्टॉल से खरीदा और फिर उसके बाद मैं अपने घर आया, पकाया, मगर जब मैं खाना खा रहा था मेरे पीछे एक खून से लटपट इंसान खड़ा था। मैं बहुत डर से उठा। जहाँ मेरी डाइनिंग टेबल थी मैंने वहाँ चेक किया, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? जैसे मैंने हुआ वैसे ही मैंने सपना देखा, मगर मैंने उसको फिर से इग्नोर कर दिया और मैं सो गया। मगर यही सपना मुझे बार बार आए जा रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। इसलिए मैंने स्काल्स को कॉल किया, उससे बोला कि अकेला हूँ मैं घर पे, इसलिए आ जाओ। वो आ गया और फिर उसके बाद हम लोग एक साथ सो गए। मगर फिर से मुझे वो चीख सुनाई दी। मैं उठा मगर कोई भी चीख फिर से नहीं थी। मैं बहुत डर गया था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मगर मुझे एक थोड़े से कदमों की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर तो लग रहा था, मगर मुझे उन कदमों को देखना था कि क्या हुआ है मेरे साथ। और स्काल्स उठता ही नहीं। स्काल्स अगर सो गया तो वो तब तक नहीं उठता तब तक सुबह उसका अलार्म नहीं बजता। मैंने उसको उठाने की तो बहुत कोशिश की, मगर वो उठा ही नहीं। इसलिए मैं अकेले वहाँ गया और जो मुझे मिला उसको सुन के तुम डर जाओगे। जो मुझे मिला वहाँ पे वही खून से लटपट इंसान खड़ा था जो सब्जियां बेच रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने बोला, अब तुमने मुझसे सबसे कुछ लिया, अब तुम नहीं बचोगे। मैं बहुत डर गया था। मैंने चिल्ला के स्काल्स को उठाया, उसके ऊपर कूद गया। तब वो उठा। मैंने सारी बातें उसको बताई। स्काल्स मेरे साथ गया और फिर स्काल्स और मुझे फिर से वही कदमों की आवाज़ आई। हमने उन कदमों का पीछा किया, मगर उन कदमों के कोई भी नहीं था, मगर बस एक छोटा सा पेपर था।
मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गया। उस पे लिखा था, चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। उस पे लिखा था, मैं एक बार अपने मैं एक स्टॉल का वो था, मैं सब्जियां बेचने वाला था। नॉर्मल दिन की तरह मैं सब्जियां बेच रहा था, मगर एक बंदा आया, उसने गन उठाई और बोला कि जल्दी से अपनी सारी सब्जियां फ्री में दे दो, जल्दी से सारे पैसे निकालो। मैंने मना किया, मैंने बहुत मुश्किल से कमाए हैं। उसने बोला लास्ट चांस है, अपनी सारी की सारी पैसे निकालो जल्दी से। मैंने फिर से मना कर दिया और उसने मुझे ख़त्म कर दिया। तब से मैं जो भी गरिमा रोड में आता है और जो भी मुझसे सब्जियां लेता है, मैं उसको नहीं छोड़ता। और वही चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी। स्काल्स और मेरे होश उड़ गए थे। स्काल्स ने बोला, तुमने गरिमा रोड से क्यों लिया? मैंने बोला, मुझे लगा कि वो गरिमा रोड ऐसे ही सुनसान पड़ा होगा, इसलिए वो उसकी सड़क अभी बन रही होगी। उसने बोला, अरे गरिमा रोड पे 30 से भी ज़्यादा आत्माएं रहती हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। स्काल्स ने बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं ही दे देता ना तुम्हें सब्जी के लिए तुम ये चीज़ें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ। जब वो जा ही रहा था तभी उसको भी एक चीख सुनाई दी। उसने बोला, मैं नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद हमने एक चीज़ डिसाइड की कि उस चोर को पकड़ेंगे जिसने उसको मारा था। हमने बाहर जाने की तो बहुत कोशिश की, मगर वो चीख हमें रोके जा रही थी। वही काला सा इंसान खून से लटपट हमारे सामने आया चाकू लेके। हमने बोला, हमें 2 घंटे का टाइम दो, हम उस चोर को पकड़ लेंगे। उसने बोला, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं और अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? हमें ये सोच के ही डर लग रहा था, तो हम जल्दी से गए बाहर और उस स्टॉल के आसपास देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। हमें पूरी छानबीन की और फिर उसके बाद हमें वहाँ कुछ नहीं मिला, मगर चोर रात में ही आते हैं, इसलिए हमने पूरे गरिमा स्टोर की छानबीन की। मगर हम उस भूत के पास वापस गए, मगर वो भूत बहुत डरावना होते जा रहा था और बहुत देर बाद हमारे 2 घंटे पूरे हो गए, मगर हम उस चोर को नहीं पकड़ पाए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब हमारे साथ क्या होगा। वो भूत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो हमने जॉन और माइक को और फ़ोन किया, उनको भी बुला लिया और हम चारों वहीं पे खड़े होके हमें लग रहा था कि हम बस ख़त्म हो गए, बस ये लास्ट चीज़ बची है हमारी। मगर जब वो हमें मारने वाला था तभी उसके ऊपर एक ट्राइडेंट आया और वो गायब हो गया। उसने बोला, एक ट्राइडेंट आया उसके ऊपर और वो गायब हो गया। और फिर उसके बाद हमने साइड में देखा, जहाँ से ट्राइडेंट आया था वहाँ पे एक अंकल खड़े थे। वो अंकल जादू करने वाले अंकल थे। उन्होंने बोला, तुमने क्या किया था जो ये भूत तुम्हारे पीछे पड़ा है?
हमने उनको सारी बातें बताई और उन्होंने बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद बचा नहीं पाऊंगा मैं तुम्हें, मगर ट्राई करता है। हम लोग उनको उनके घर ले गए और फिर उन्होंने एक जादू किया, मगर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला, अब तुम्हें उसको लेके जाना ही पड़ेगा, अब तुम्हें उस चोर को लेके आना ही पड़ेगा, तभी ये शांत होगी इसकी आत्मा। हमने बोला ठीक है। मैं मगर फिर से इस घर में लुक गया था अंकल के साथ, बाकी सब चले गए थे। वो भूत हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से उससे बच रहे थे। वो ट्राइडेंट फेंका एक और बार उन्होंने, मगर उस भूत को आधा फर्क भी नहीं पड़ा। वो चाकू लेके मेरी तरफ भाग के आ रहा था, मगर मैं बचे जा रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपने घर के लास्ट कोने में आ गया और फिर उसके बाद उसने चाकू पकड़ा। अंकल ने ट्राइडेंट भी फेंका, मगर उससे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने डोरी में भी किया, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे जादू किए, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो मुझे बस मारने ही वाला था, तभी कुछ ठकठकाने की, जैसे कोई गेट ठकठका रहा है। वो भूत भाग गया था और फिर मैंने देखा वो एक कोने में छुपा हुआ था। वो अंकल को भी नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ मुझे दिख रहा था। जॉन और माइक आए और उन्होंने बोला, और स्काल्स भी आया था। उन्होंने बोला तीनों ने कि ये रहा तुम्हारा चोर, इसने ही तुम्हें मारा था ना। उस भूत ने बोला, इसने ही मुझे मारा था, अब ये नहीं बचेगा। इसने ही मुझे मारा था, ये नहीं बचेगा। हमने उस चोर को उसके हवाले कर दिया और उस भूत ने उस चोर को मार दिया।